लास्ट टाइम हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक का जस्ट बेसिक पढ़ा था, उसमें हम थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि काफी डेज हो गए, मेरे ख्याल से 8-10 दिन हो गए। तो टॉपिक में हमने ये पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, एंड इफ इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक देन फाइंड इट्स ट्रुथ वैल्यू। तो हमने वो चेक किया था कि ऑल द मतलब एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और कौन सा था, इंट्रोगेटिव, ये सब जो सेंटेंसेस थे, ऑल आर नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ओपन सेंटेंसेस 4 टाइप्स हमने देखा था, बराबर ना? यस सर। इंपरेटिव, exclamatory, interrogative and also open sentences are always not a statement in logic. तो जनरली मैंने एग्जांपल में सिर्फ इतना आपको समझाया था कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको सुन के आप आइदर ट्रू और फॉल्स बोल सकते हो, दैट विल बी द स्टेटमेंट इन लॉजिक। अगर वो आप ट्रू बोल सकते हो तो, या फॉल्स बोल सकते हो तो, वो स्टेटमेंट इन लॉजिक होगा। सिंपल से एग्जांपल दिए गए थे, उसके बेसिस पे आप, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों ने शायद ट्राई किया होगा, राइट? यस सर। यस सर। 1.1 में किसी को कुछ डाउट रहेगा, ऐसा कोई है? नो सर। नो सर। नो लाइक सर। देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, फिर भी कुछ नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। फॉर एग्जांपल, द सन इज अ स्टार, द सन इज अ स्टार, ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। हाँ, अब ये चीज वापस ऐसी चीज है कि लोगों को पता होना चाहिए, लोग कंफ्यूज रहेंगे, जिसको पता नहीं है तो कुछ सोच नहीं सकते, अदरवाइज ये ट्रू है, ठीक है? तो क्योंकि आप इसको ट्रू बोल पा रहे हो तो हम लोग पहले क्या बोलेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है? और अगर वो लॉजिकल स्टेटमेंट है तो ट्रुथ वैल्यू विल बी टी, ट्रुथ ट्रू है इसलिए टी, बराबर यही था? यस सर। यस सर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू है सर। ऑफ कोर्स इट इज अ ट्रू, अगर 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक याद होगा तो, राइट? यस। इट इज आल्सो ट्रू। फिर यहाँ दिया था, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। Not a statement in logic. इसको आप लोग ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, राइट? तो इस तरह से ऑल द मैथमेटिकल आइडेंटिटीज विल बी स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है? तो सबसे पहले हमने ये सिंपल वे में देखा था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज नोन एज स्टेटमेंट इन लॉजिक, and if it is Yes. true the truth value will be t, if it is false then truth value will be f. ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे कंपाउंड स्टेटमेंट के पास, जिसमें हमने कनेक्टिव्स देखा था, कनेक्टिव्स, यस। you remember, and, or, if then, if and only if and not, करेक्ट? ये 5 कनेक्टिव्स यूज किए थे, उसके सिंबलिक फॉर्म थे, उसके बेसिस पे हमने ट्रुथ टेबल बनाया था। हमने क्या ध्यान रखा था, हमें क्या याद रखना जरूरी था, इन केस ऑफ एंड टी इज टी रेस्ट ऑफ ऑल फॉल्स, इन केस ऑफ और एफ इज एफ रेस्ट ऑफ ऑल ट्रू, in case of conditional t to f is f rest of all true, yes. In case of biconditional, if both Same are true. same, answer is true, yes, tt is t, ff is also t, rest of all false, Yes. and negation में True of का course false, t false का का negation true. false, right. ये इतना ही चीज हमने उस दिन पढ़ा था, करेक्ट? Yes sir. Yes. ओके। तो हम लोग अब जो है ना, अब जो है कुछ एक्सरसाइज, उसके बेसिस पे जो चीजें मुझे बतानी जरूरी है, मैं वो सब चीजें करते हुए फिर आगे बढ़ता हूँ। Like 1.2, in 1.2 if you will see, the question is to express the following statements in symbolic form. Just we have to write that statement in symbolic form. आपको last time बोला गया था कि if we have more than one simple sentence, yes, या और ऐसा बोल सकते हैं we have compound sentence, then हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करके ही लिख सकते हैं। Yes. PQR assume करने का। Yes, correct, very good, ये सब याद है, very good. So first question is कि for example first one, mango is a fruit but potato is a vegetable. ऐसा देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2 सिंपल सेंटेंस है, mango is a fruit but potato is a vegetable. So पहला वाले को हम लोग 2 ही है, तो हम लोग let P, mango is a fruit, potato is a vegetable, potato is
वेजिटेबल, P कैप Q आएगा। करेक्ट। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म बोला है, सिंबॉलिक फॉर्म बोला है तो क्योंकि बीच में बट यूज किया गया है तो P एंड Q वाला ये रूल आएगा। एंड का सिंबॉलिक फॉर्म ये था, सबको याद होना चाहिए। एंड का सिंबॉलिक फॉर्म ये था, और का ये था, इफ देन का सिंगल लाइन था। सिंगल एरो था, रेत अरे इफ एंड ओनली इफ का लाइन लाइन। यस ये था, एंड नेगेशन का ये था, S जैसा था। यस सिमिलैरिटी का साइन, सिमिलैरिटी आप लोग पढ़ चुके हो। सिमिलैरिटी यस। तो इस तरह से चीजें हमने लास्ट टाइम देखे थे सिंबॉलिक फॉर्म में। तो आपको जब सिंबॉलिक फॉर्म बोलेगा तो स्टेटमेंट को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करने बोला, सिंपल वे से P एंड Q। सिमिलरली इफ यू सी सेकंड एग्जांपल, आइदर वी प्ले फुटबॉल और गो फॉर साइकिलिंग, तो P क्या होगा? हेलो हेलो, सब शांत हो गए। P क्या होगा? सर एक बार क्वेश्चन सर रिपीट करो ना सेंटेंस। अच्छा तुम लोग नालायक रखे नहीं हो बुक, मतलब क्या? तो फिर तो बहुत लोग को प्रॉब्लम होगा। सर कौन सा वाला आइदर वी exercise? प्ले Yes, नहीं अच्छा 1.2 तुम लोग के में टेक्स्ट बुक में क्या है बताओ ना नालायक को, मुझे पुराना टेक्स्ट बुक क्यों यूज करवा रहे हो? बोलो। ट्रुथ टेबल लिखना है। हैं? कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द Yes. फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। एक काम करोगे, कोई Yes. एक स्टूडेंट फटाक से अगर ऐसा दे दिया तो अच्छी बात है। फिर 1.1 में क्या था भाई? सर वो स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म वो सब था। कोई एक काम करो, सुनो मेरे पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है। कोई एक स्टूडेंट एक काम करो, 1.1 1.2 फोटो खींचो, धड़ाम से भेजो सीनियर्स के नंबर पे, तुरंत भेजो। कौन कर रहा है? किसी एक को बोला तो कोई नहीं करेगा। कौन रहा है? सर मैं गुड, कितनी अच्छी बच्ची, प्यारी बच्ची। कौन है बच्चा? अवंतिका। थैंक यू अवंतिका, एकदम सिंसियर स्टूडेंट है। तो बाकी सब नालायक है, सिर्फ मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहाड़ी साहब ने भेज दिया शायद, पहाड़ी साहब चमत्कारिक हैं। पहाड़ी साहब ब्लर भेज रहे हो, मेरी आंखों की रोशनी वैसे ही बहुत कम हो गई है पहाड़ी साहब, देखने में 2-3 दिन लग जाएगा मुझे। ओके अच्छा वही तो 1.1 ही बड़ा था, है ना? यस हाँ तो मुझे 1.1 ही सॉल्व करते रहना चाहिए इनफैक्ट। Yes, 1.2 में जाने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं 1.1 ही करता हूँ पहले, ठीक है? सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे पास ओल्ड टेक्स्ट बुक था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके बेसिस पे मैं पढ़ाने लग गया था। हम लोग 1.1 में जा रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन आपने भेज दिया है, थैंक यू वेरी मच। So in 1.1, the question number 1 is state which of the following are statements. Justify. In case of statement, state is truth value. ये तो वही पॉइंट आ गया। Yes. सर ये पूरा होमवर्क दिया। ये पूरा मेरा होमवर्क था। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होमवर्क था। नहीं, पूरा क्वेश्चन नंबर exercise था। 1.1 पूरा मैंने पुराने टेक्स्ट बुक के हिसाब से पूरा एक्सरसाइज होमवर्क बोला था। तुम सबने किया क्या? लेकिन ऑनेस्टली सब ने किया तो मुझे इनफैक्ट, लेकिन यहाँ पे फंस सकते हो। नहीं कर, एक्चुअली ध्यान दोगे तो कर सकते हो थोड़ा सोच के, बट फिर भी किसी को पूछना है क्या कुछ भी? फर्स्ट लेक्चर में नहीं था तब उसका कोई आंसर नहीं है, उसका तो कोई आंसर नहीं है। लेकिन जो था, कौन बोल रहा नहीं था? शेरगे साहब, नवीन आत्मी। मैं अपने लास्ट लेक्चर का लिंक भेज देता हूँ, तो तू देख सकता है, उसके बाद तू सॉल्व कर लेगा। जो नहीं थे, अगर 1-2 स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम है तो, बट किसी को अगर डाउट्स एज अ डाउट्स कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। यस, अच्छी बात है कि सबने किया भाई, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया था इस बात पे। और बाकी सबने, मतलब अपने, ये पॉसिबल नहीं है सबने किया रहेगा रे। तुम लोग यस सर पूरा किया नालायकों, 2-4 लोग छोड़ो, सबने किया रहेगा। मतलब तुम लोग को भरोसा है, मुझे तो एक पैसे का भरोसा नहीं है। सर आपने बोला था ग्रुप में भेजना। भेजने के लिए बोला। ओके, मैंने उसके बाद चेक नहीं किया क्या?
बट ऐसा अगर सबने किया, अभी तक देखो कोई नहीं बोल रहा है कि मैंने नहीं किया, मैं रैंडमली पूछ लूं किसी को, क्या बोलते हो? Yes. Yes. Sir. तुम्हें तुम्हें खुद पे बहुत भरोसा है ना? देख देख देख, जरा सब लोग पार्टिसिपेंट्स पे ध्यान दो फटाफट। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स किसने दिया? 5 कम हो। अरे तुम लोग देखते रहो ना, चमत्कार होता है, एक इशारे पे चमत्कार होगा। अभी तो मैंने नाम भी नहीं लिया, फिर भी लोगों को समझ में आया था कि कौन पकड़ा जाएगा। सर मैंने नहीं किया। कौन है पवित्र आत्मा? कौन है इतना अच्छा प्यारा इंसान? यश। का यश का रीजन का है? सर मैं गांव में था तो बुक लेके नहीं गया था, अभी अरे आज ही आया मैं। दैट्स ग्रेट यश, वेरी गुड, कीप इट अप। ये अच्छी बात है, मतलब अब क्या करने का है, ये तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें मेरे लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। और कोई है जो ईमानदारी से बोल रहा है कि मैंने नहीं किया? कोई तब तक, कोई तो तेजस गढ़गी साहब 1.2 भी मुझे भेज दे तो। यस सर। जब तक इन लोग से बातें कर रहा हूँ 1.2 भी आने दे। बाकी सब ने किया है और किसी Yes, को कोई sir. डाउट नहीं है। Yes. Yes, sir. इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं सच में नहीं बताऊंगा मैं 1.2 में जा रहा हूँ, लेकिन पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे हैं। हाँ हेलो सर। हेलो सर। बोलो, आता कौन? आधे घंटे बाद किसको कुछ याद आ रहा है? नहीं सर, एक डाउट है। बोलना। सर वो ट्रुथ टेबल है ना? यस। फॉर इफ एंड देन। हाँ हाँ सर, उसमें फॉल्स फॉल्स ट्रू कैसे आया? अच्छा देख, मैंने विनायक 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 हाँ सर। अब तो चलेगा, तू माइक म्यूट कर, इको हो रहा है। हाँ सी लास्ट मोमेंट पे मैंने, लास्ट टाइम जब मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने आप लोग को एक बात बोला था, बात ये बोला था कि सबसे पहले चीजें कि आप इसके डेप्थ में जब जाओगे, मैं बार बार एक स्टेटमेंट दे रहा था, डेप्थ में जाओगे तो आप उल्टा कंफ्यूज होगे और जो आंसर चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। सो बेटर है कि इस टॉपिक में नाम लॉजिक है, लॉजिकल कुछ नहीं दिखेगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा था, याद है किसी को? Yes. Yes. यस। Yes. आप जो विनायक, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो इम्प्लीकेशन वाला केस है T2F, सॉरी इम्प्लीकेशन सिर्फ बोल सकते हैं, P implies Q, उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है P is called assumption, P is assumption and Q is conclusion. P is called assumption and Q is conclusion. तो उसके बेसिस पे वो ट्रुथ टेबल प्रिपेयर होता है। तो अब अगर आप इस चीज को देखोगे, अगर assumption के साथ conclusion false है तो वो ट्रू बोल रहा है ना भाई। बट मैं वापस बोलूंगा, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि ये चीज ना इस समय उसको कुदेड़ोगे तो इनफैक्ट जो कॉन्फिडेंस आया है वो भी लूज करोगे। सो बेटर है सिर्फ एज अ टेबल याद करो। हाँ, जब इसी टॉपिक को मैं एंट्रेंस वाइज बोलूंगा ना तो चाहिए तो एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट वो चीज ना सोचने वाली बात है। इस सबके दिमाग से अलग अलग तरह के उसमें आंसर दिख सकते हैं। किसी और ने सोचा था कि नहीं? Yes, sir. मैंने ही बोला था पिछ लास्ट। हाँ नहीं, उसके बाद सोचा क्या? मेरे बोलने के बाद सोचा था क्या? वो बोल रहा हूँ। नहीं, उसके बाद नहीं सोचा ना। सर ये अच्छा ऐसे काम लॉजिक गेट्स में लगता है ना, वो एक मतलब वो जो देखो, आउटपुट आता है लॉजिक गेट्स के बाद, लॉजिक गेट्स जिसने पढ़ लिया है तो उसको ये सब स्टेटमेंट में जाना ही नहीं है। वो देखेगा कि हाँ जो तू बोल रहा है वो स्विच कैसे वो जो ये डाल के देखते हैं, बराबर ना, स्विच ऑन यस होता है कि सर। Yes, sir. Yes, yes. फाइनल में देखते हैं ऑन है कि ऑफ है, वैसे निकलता हाँ है। हाँ हाँ, तो वहां से प्रूव करना इजी हो जाता है। बट वो सीएस वाले स्टूडेंट्स को या 12th स्टैंडर्ड में लॉजिक गेट्स प्रैक्टिकल है, फिजिक्स वाले को भी, अब भी है कि नहीं पता नहीं, हमारे टाइम पे तो था, तो भी वहां पे वो प्रूव हो जाता है। फिजिक्स वाइज भी लॉजिक गेट्स का प्रैक्टिकल है तो वहां पे प्रूव होता है। विनायक हेलो। हाँ सर। तो मेरा सजेशन बच्चा अभी भी यही है कि जस्ट एज अ टेबल याद करो। डेप्थ में जाओगे, इस टॉपिक में ज्यादा सोचेगा तो तुझे नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम होगा। ओके ठीक, सर। हाँ प्लीज कुछ सोच के बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। बोलने के लिए एक्सप्लेन करने जाऊंगा, तुझे एक्सप्लेन करूंगा, बाकी दुनिया फिर अजीब टेंशन में आएगी। तो मैं वो कंफ्यूजन नहीं चाहता। मैं इस समय डायरेक्टली 1.2 में जा रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 1.1, आप लोग तो कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि कर दिया। जो लोग भाग गए हैं डर से कि मैं पूछूंगा उन लोग को, वो लोग रिटर्न आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं घर। कितने प्यारे लोग हैं मेरे। ओके,
So let's start with 1.2 then. 1.2. And the question number 1 is to construct the truth table for each of the following statement patterns. Now students, here we have 3 types of questions based on truth table. Question number 1, question number 2 and question number 3. Question number 1 is to construct, just to construct the truth table. Question number 2 is prove that, logical equivalence. And 3 is to prove something, tautology, contradiction and contingency. ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा. आप ये समझ लो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स कंफर्म आ रहा है, मतलब 101% श्योर है कि वो आ रहा है. तो आप ऐसे एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हो, आपको जहां पे 3 से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म मिलने जा रहा है. ठीक, यस यस Okay. सर. चलो अभी ट्रुथ टेबल बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत हद से ज्यादा इजी है, लेकिन अगर नजरें हटी तो खत्म हो गई बात. ये ऐसा पार्ट है कि मतलब थोड़ा भी इधर से उधर देखें तो कहानी खत्म हो जाएगी. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर फर्स्ट वन, P implies Q and Q again implies P. तो अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एक्चुअल में स्टेटमेंट तो 2 ही है, P और Q. करेक्ट? यस यस यस. तो अगर 2 ही स्टेटमेंट है तो आपको याद होना चाहिए टेबल में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, PQ. ठीक है, 2 ही स्टेटमेंट्स हैं. अब आपको सोचना है, अब आपको क्या सोचना है, इसके पीछे एक लॉजिक रहता है बट मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा. आपको क्या सोचना है कि ये अगर टेबल पूरा का पूरा फॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए P implies Q. यस 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 सर, ये मिल गया तो फिर ये बना सकते हो P implies Q का एंड के साथ. एंड क्यू. एंड एक बार ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो उसका इम्प्लीकेशन P के साथ. P implies Q and Q whole implies इसका P के साथ. That's it, इतना ही. ओके, क्योंकि 2 ही स्टेटमेंट है तो हमने पढ़ा था for P it will be TTFF and for Q it will be TFTF. और ये रीजन हमने क्या दिया था कि अगर 2 ही स्टेटमेंट है तो जो भी पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी में आप लोग करते हो, 1 coin tossed twice, तो अगर 1 coin tossed twice है तो क्या मिलने के चांसेस है, मिलने के चांसेस है कि दोनों हेड हो जाए, पहला हेड टेल हो जाए, फिर टेल हेड हो जाए या टेल टेल हो जाए. तो वही कहानी बन रही है. अगर 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट में हो सकता है पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू हो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो, या दोनों फॉल्स हो, ये पॉसिबिलिटी है. तो इतना ना सोचते हुए याद क्या रखना है, अगर 2 ही स्टेटमेंट है तो P विल बी TTFF, Q विल बी TFTF. दैट्स इट, सारे पॉसिबिलिटी आ गए. अब एक एक करके हम लोग याद करते हैं टेबल की कहानी. P implies Q का टेबल सिंपल बोल रहा था, एक लाइन, ओनली T to F is F, T to F is F. ये याद रखना है, सिर्फ T to F is F, बाकी सब ट्रू. ठीक है, तो हमें मिल गया P implies Q. अब क्या बोल रहा है, P implies Q का एंड रिलेशन Q के साथ, इसका Q के साथ, इन दोनों में एंड रिलेशन है. तो एंड का रिलेशन में आपको क्या याद रखना था, TTT. यस, व्हेन बोथ आर T आंसर इज T, बाकी सारे फॉल्स. तो ये दोनों T है, TT इज T. F फॉल्स होगा. फॉल्स. अबे जाना, एक दोनों T है. हाँ T. False. यस. तो एंड रूल में था इफ बोथ आर T एंड T इज T, तो T, बाकी सब F. ठीक, यस सर. यस. ओके. अब इसका इम्प्लीकेशन P के साथ, इसका इम्प्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ. तो वापस हाँ, इम्प्लीकेशन रूल हमने अब भी देखा था, T to FF होता है, लेकिन यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक आप में से कुछ लोग कर देते हैं. स्टूडेंट्स प्लीज याद रखो, when we have P implies Q, in that case हम क्या करते हैं, T to F is F बोलते हैं, राइट. फर्स्ट P then Q, मतलब फर्स्ट T then F, T to F is F. तो अगर this implies P बोला है तो पहले आप ये देखोगे फिर आप ये देखोगे, पहले इसको मत देखने जाना. Are you getting me?
Yes, sir. Yes. 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 Here, T to T is T. T. F to T, of course T. 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 T to False F. आएगा. F. False. False. F to F T. 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 The table is over. That's it. खत्म. अब इसमें सोचो क्या करना है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है क्या? No. मतलब अगर No. बेसिक टेबल याद है तो आपको कुछ भी दे दे आप फटाफट उड़ा सकते हो, राइट? Yes. कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब नालायक है. छापो करो, जेरॉक्स करो. आज तो फिर तुम लोग को भर भर के होमवर्क मिलने वाला है, टेंशन मत लो. लास्ट टाइम भी धोखे से ज्यादा होमवर्क मिल गया तुम लोग को, मुझे तो आइडिया ही नहीं था. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. गुड. अच्छा, अब यहीं पे मुझे एक बात आप लोग को एक्सप्लेन करना है. देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, मेन क्वेश्चन 3, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज अ टॉटोलॉजी और अ कॉन्ट्रडिक्शन और अ कंटिंजेंसी. दिख रहा है कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. फ्रेंड्स, तो अभी आपको समझना वो क्या होता है. सी, अगर मैंने ये ट्रुथ टेबल बनाया, राइट, अगर लास्ट कॉलम में सबका सब टी हो जाए, एक भी एफ नहीं दिखना चाहिए, सबका सब टी हो जाए, दैट मींस इज टॉटोलॉजी. Yes, क्या sir. होगा? Tautology. Yes, sir. हाँ, अगर लास्ट के कॉलम में एक भी एफ नहीं है, सबके सब टी है, मतलब इट मींस द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी. दिस इज आवर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, दिस वन जो क्वेश्चन है. तो लास्ट में अगर सबका सब टी आ गया तो इट मींस इट इज अ टॉटोलॉजी. अगर सबका सब एफ आ गया, इट मींस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, कॉन्ट्रडिक्शन और फॉल्सी भी बोलते हैं उसको, या कॉन्ट्रडिक्शन. अगर सबका सब एफ आ गया तो ऐसा नहीं कि बहुत दयावान बन गए, एक टी दिख रहा है बाकी सब एफ दिख रहा है तो एक ही टी दिख रहा है छोड़ दे, ऐसा नहीं. सबका सब एफ दिख रहा है, इट मींस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन और फॉल्सी. ठीक. Yes, sir. Yes. Yes. एंड Yes. अगर सबका सब टी हो गया तो टोटोलॉजी, सबका सब एफ हो गया तो कॉन्ट्रडिक्शन या Contradiction. फॉल्सी. अगर टी एफ का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि यहाँ पे आ गया टी भी है एफ भी है, अगर कॉम्बिनेशन है तो इसको Contingency. बोलते हैं कंटिंजेंसी या Contingency. नाइदर. कंटिंजेंसी या नाइदर. ठीक, मतलब Yes. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक साथ सॉल्व हो रहा है. Yes, sir. समझ में आ रहे हो कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये प्लीज ध्यान देना. अच्छा, एक चीज और देख सकते हो, उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन देख सकते हो. किसी भी क्वेश्चंस में सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं. हियर इन दिस केस वी हैव ओनली 2 स्टेटमेंट्स P and Q, राइट. एंड फिर देखो नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने हैं. कनेक्टिव्स मतलब ये सब देखो जो दिया यूज किया 1 2 3, करेक्ट. Yes. तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, दोनों का जो सम होगा उतना आपका कॉलम फॉर्म होने वाला है, ये ध्यान देना. तो वी हैव हियर 2 connectives and 3 connectives and 2 statements, so there will be total 5 columns, 1 2 3 4 5. ठीक. Yes. मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ अभी 3 स्टेटमेंट्स वाला PQR. वो थोड़ा बड़ा होता है और कंफ्यूज करने वाला होता है, या मैं एक और PQ का ही ले लूं रे, क्या बोलते हो तुम लोग? फिर PQR में जाओ. गंदे लोग को कोई कुछ बोलेगा नहीं, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा. सो लेट्स Second one, sir. Third one. सेकंड वाला नहीं, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 2 ही स्टेटमेंट का ले रहा हूँ. मैं ले रहा हूँ पहले 7th वाला, 2 ही स्टेटमेंट है. Sir, इधर बोर्ड मास रूल अप्लाई होता है, मतलब पहला ब्रैकेट सॉल्व करने का, बाद में बाहर का सॉल्व करने का. गढ़े साहब कुछ बोल रहे थे क्या? सर मतलब इधर
बॉडमास रूल अप्लाई होता है, मतलब पहला ब्रैकेट का सॉल्व करने का बाद में बाहर का solve ऐसा करने नहीं है, अभी तू बॉड मास नहीं बोल सकता उसको, तू बोल सकता है तेरी जरूरत के हिसाब से तुझे वैसे जाना पड़ेगा ना, बिना वो बने तू आगे कैसे बनाएगा? का। यस यस सर। सर, यस सर। अगर क्यों सेकंड लूं या कौन सा बोला था मैं, सेवेंथ लूं, कौन सा लूं? 7th। 7th लो सर। दोनों इजी रहेगा, दोनों इजी रहेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ये दिख रहा है। दो ही स्टेटमेंट है, Q implies P और Q implies P और negation of P double implies Q, negation of P double implies Q, ये है। ठीक है, हमें इसका बनाना है। तो अगर ध्यान देंगे, सबसे पहले वापस दो ही स्टेटमेंट है और कनेक्टिव्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कनेक्टिव्स हैं। इट मींस देयर विल बी टोटल 7 कॉलम्स, राइट? तो अब देखो, सबसे पहले P, फिर Q। अच्छा, अब आप लोग अगर सोच सकते हो तो समझ सकते हो कि अगर PQ है उसके बाद मुझे सबसे पहले नेगेशन ऑफ P चाहिए। यस और नो? यस। यस। P बना लूंगा। अब उसके बाद मैं Q implies P, या दोनों में से जिसको लेना है, मैं पहले Q implies P ले रहा हूँ। Q implies P, ये हो गया। फिर अब ये चाहिए नेगेशन ऑफ P implies Q, ये भी हो गया। तो अब फाइनल आ गया, Q implies P और नेगेशन ऑफ P डबल implies Q, ये डबल implies था, सॉरी, ये हो गया, खत्म। ठीक है, सर अगर 3 कॉलम रहेगा पी क्यू आर तो पी का टी टी एफ एफ लेना है, क्यू का टी आता एफ। हूँ ना, आता हूँ ना। पाड़ी साहब 2 कदम आगे काहे सोचते हो? अभी तो 2 मिनट के अंदर हम लोग वहां जाने वाले हैं, रुक जाओ ना। PQR में जा रहा हूँ ना। तो PQ, सो TT FF, TF TF। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P मतलब इसका नेगेशन, नेगेशन मतलब T का F, F का T। तो T का F, T का F, F का T, F का T, है ना? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस यस सर। हाँ हाँ, बीच में पूरा ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव Q implies P। Q implies P का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट Q देन P, याद से। Q implies P, फर्स्ट Q देन P। तो T to F is F, तो T to TT, F to TT, T to F F, F to F। नाउ negation of P double implies Q, negation of P और Q, इन दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का सिंपल रूल था, when both are same answer is T, so T F F is F, F F is T, T T is T, F T is F। एफ। अब क्या चाहिए? अब चाहिए Q implies P, this और this, दोनों में और का रूल है। और का रूल में क्या याद रखना था? F और F is F, when both are F, answer is F, right? तो ये T हो जाएगा, ये T हो गया, ये T हो गया, ये T हो गया, देख लो। यस। टॉटोलॉजी है। हाँ, इसका मतलब बोल सकते हैं the given statement pattern is a tautology, क्योंकि सारे T आ गए। यस। यस लिहा सर। लिहा लिहा लिहुन गया, लिहुन गया। हो गया सर। गुड गुड गुड, बाकी लोग को भी लिखने डन दे सर। सर। कुछ लोग साथ में लिख रहे हो, कुछ लोग बड़े ईमानदार अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। नालायकों तो इतना स्क्रीनशॉट लेके मत बैठो, सिर्फ लिखा करो प्लीज। मैं हमेशा बोलूंगा, कुछ टीचर्स आपको बोलते हैं स्क्रीनशॉट, मुझे वो बिल्कुल नहीं जमता है। तुम लोग स्क्रीनशॉट को वापस कभी भी नोटबुक में लिखते ही नहीं हो, तो क्या फायदा स्क्रीनशॉट का? अरे रहने दो, तुम लोग को जैसे मैं पहचानता नहीं हूँ, आलसियों के देवता हो तुम लोग। ओके, हो गया सबका सबका सबका? यस यस सर। Now I will be solving question number third sum। पहले थर्ड लेते हैं। अभी PQR आ रहा है, PQR वाला मैं 2-3 करके दिखा दूंगा। सिर्फ टेबल बड़ा हो जाता है क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स। जब कॉइन टॉस करते हैं उसका सैंपल स्पेस यही आएगा ना? वही यूज होगा, हाँ यस हाँ सर। हाँ, वही यूज होगा। बरोबर सही पकड़े हैं पाड़ी साहब। 8 रो आएगा उसके अंदर। ये 8 आएगा। When one coin tossed thrice, सैंपल स्पेस 8 आता है ना? यस। एच 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 टी 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 टी। यस यस यस, वही दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे अपना थर्ड सम है P एंड Q डबल इम्प्लाइज Q और R।
P and Q डबल इम्प्लाइज Q और R, ये अपना थर्ड फॉर्म है। तो एक चीज सिर्फ दिख रहा है कि P Q R है, तो P लिया, Q लिया, R लिया, P Q R आ गया। अब देख सकते हैं हमें पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए P and Q ले लिए। नाउ वी नीड Q और R हो गया। फाइनली P and Q डबल इम्प्लाइज Q और R, P and Q डबल इम्प्लाइज Q और R, बस काम खत्म। अब सिंस वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स, तो एज पर पॉसिबिलिटी पहले P में क्या करोगे, क्योंकि अब आएगा फर्स्ट 4 T, 4 बार T आएगा, 4 बार F आएगा, नेक्स्ट 4 F, यस। फिर 2 बार T 2 F Q एक में T F TT FF, FF TT FF फिर और TF R TF में TF TF TF। स्टूडेंट्स, जिन लोगों को अभी तक ये क्लिक नहीं हुआ कि ये चमत्कार क्यों हो रहा है, वो लोग प्लीज वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करें कि अगर मेरे पास 3 स्टेटमेंट है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है ट्रुथ वैल्यूज की। हो सकता है तीनों ट्रू हो, 2 ट्रू हो, 1 फॉल्स हो, 1 ट्रू हो, दूसरा फॉल्स हो, तीसरा ट्रू हो, ऐसा होता है। जैसे कि आपने प्रोबेबिलिटी में किया है 1 कॉइन टॉस्ड थ्राइस, तो सैंपल स्पेस देखो आपको 8 मिलता है, सेम इसी तरह से 8 मिला है। यस, तो इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं समझ, देखो ये टॉपिक की अच्छी बात क्या पता है, समझने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जिसको नहीं भी समझ रहा है तो इसमें समझना क्या है भाई। फर्स्ट 3 स्टेटमेंट आ गया, P में फर्स्ट 4 T, नेक्स्ट 4 F, Q में TT FF TT FF, R में TF 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 TF, खत्म, सारे पॉसिबिलिटी आ गए। नाउ P and Q, एंड का रूल, तो एंड का रूल था T and T is T, तो T and T is T, T is T। अब सारे देखो F हो जाएंगे, सब के F हो सब F। जाएंगे, यस। बस एक प्रॉब्लम ये होता है, ध्यान देना, अगर अच्छे से नहीं देख रहे हो तो लाइन ऊपर नीचे कहीं कर दिए ना तो कहानी खत्म। नाउ Q और R दिस, इसमें और का रूल है, और में था F और F इज F, false यस, F false और F इज F, false तो ये तो T हो गया। फर्स्ट वन इज T, 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 F, F, F T, T, T T, T F, F। यहाँ 2 ही बार FF है, तो इसलिए आंसर इज F। यस। नाउ इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन, Same डबल true. इम्प्लीकेशन में सेम ट्रू होता है, T T T T 2 आएगा, F False. T T F false false. F F T, True. सही, कॉन्टिजेंसी स्टेटमेंट। Contingency This है is करे। yes, contingencies, yes, correct। तो अब मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया आ गया रहेगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। सर वो टू प्रूफ में दोनों को मतलब दो ट्रू दोनों का कॉलम सेम दिखेगा लास्ट में, अपने आप दोनों का कॉलम सेम दिखेगा। अगर आप ट्रुथ टेबल सही से बना रहे हो तो अपने आप दोनों का कॉलम सेम दिखेगा। यस, मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी, घाई मत करो, मैं पहुंच रहा हूँ। अब इतना इजी वाले में अगर आप लोग नहीं कर पाओगे सपोज, तब तो बड़ा गड़बड़ है भाई। लॉजिक का 8 मार्क्स तो आपको फ्री में मिलना चाहिए, मैं लास्ट टाइम भी बोला था। ओए कोई तो मुझे ना 1.3 भी भेज देना। अब कितने एक्सरसाइज हैं टोटल? 5 ओके, 3 4 5 तीनों भेज दो मुझे कोई फोटो खींच के। पहले पुराने बुक में टोटल 9 एक्सरसाइज है, लेकिन वो सब मिक्स करके अभी एक ही में डाल दिया, वो अच्छा किया है। सर हो गया सर। गुड, सबका देख लो। सबको समझ रहा है ना, या कोई कुछ बोलना चाहता है प्लीज? जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, एटलीस्ट समीर आपको एटलीस्ट अब जो हो रहा है वो समझ रहा है कुछ? यस सर, समझ रहा है। गुड। जो 2-3 लोग हो उनको मैं वीडियो का लिंक, पहले वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं मैं देख लेता हूँ, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। यस सर।
तो सबका हो गया, मैं आगे बढ़ूं? Yes. Yes. यस सर। ओके ओके ओके, सो नेक्स्ट वन एक और ले रहा हूँ PQR का, फिर मैं इक्विवेलेंस में चला जाऊंगा प्रूव करने। ये तो आप लोग समझ रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा, अब तो इसके साथ साथ सबको समझ में आना चाहिए, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 में इतना करने के बाद लास्ट में एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज व्हाट, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। ठीक है? Yes. यस ओके ओके ओके, नाउ सो वी हैव एक सम मैं ले रहा हूँ PQR में कौन सा लिया जाए? 8th ले रहा हूँ, चलेगा? है तो सब इजी दिख रहा है, या Yes. कौन सा लूं? तुम लोगों को कोई लगता है कोई अजीब लूं? और Question हाँ Sir, देखिए, question बड़ा नालायक लोग है, बड़ा दिखा गया इसका मतलब 8 ले लो। अबे नालायक को सब इजी है। 8 Sir, P question number implies second. Q implies R। रुक जा, अब एक जो हो रहा है होने दे। P implies Q implies R। सर, नॉट ऑफ ब्रैकेट रहेगा तो मतलब पूरा ब्रैकेट लेने का बाद में नॉट लेने का ना उसका। हाँ ऑफ कोर्स, कौन सा तू बोल रहा पहले वो बता। माइन का डबल implies, हाँ पूरा Q एंड R का ब्रैकेट है, वो नेगेशन है ना रे, Q Yes. एंड R का नेगेशन है। Yes sir, पूरा लेना पड़ेगा। P and पूरा लेना Q पड़ेगा। implies R। P and Q implies R। This is the sum। ठीक है, ओके अब देख लो। सब लोग फटाफट फोटो क्या भेज रहे हो, क्वेश्चन भेज रहे हो क्या मुझे? Yes, sir. अब सब लोग कितने हैं यहाँ, अच्छे बच्चे हैं, गुड, थैंक यू। अब देखो, सो वी हैव अगेन 3 स्टेटमेंट्स फॉर PQR, ये बिगनिंग तो यही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट इज, अब हम मुझे पहले मैं इसको ले रहा हूँ, मुझे पहले चाहिए Q implies R या P and Q, ऐसा जो भी आपको अच्छा लगे ले सकते हो। मैं ले रहा हूँ Q implies R। Q implies R मिल गया, उसके बाद P implies Q implies R। तो मेरा ये ब्रैकेट का सॉल्व हो गया। यहाँ पे चाहिए P and Q, एक बार P and Q मिल गया, उसके बाद P and Q implies R। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, नोटबुक में ना उतना स्पेस नहीं है, आप समझ रहे हो, आगे जाने का, तो नंबर दे दो। जैसे कि ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को नंबर 1 किया मैंने, ये ब्रैकेट को नंबर 2 किया मैंने, तो अब इन दोनों ब्रैकेट का रिलेशन क्या निकालना है? डबल इम्प्लीकेशन। तो 1 डबल इम्प्लाइज 2, ऐसा कर लो अगर स्पेस नहीं है तो। कुछ समझा? यस सर। Yes sir. हाँ नंबर्स लेकिन अच्छे से ध्यान से देना, नंबर देने में गड़बड़ मत कर देना। ओके अब देखो, Q implies R, Q implies R है, इम्प्लीकेशन का रूल T to F F होता है, तो T to F F, पहला T हो जाएगा, ये T हो गया, ये T हो गया, T हो गया, F, T हो गया, T हो गया, बरोबर हो Yes, ना? sir. हाँ, सर now P implies this, P का इम्प्लीकेशन इसके साथ, तो T T T T F F T T T T T T। अब यहाँ पे क्योंकि सब F है तो यहाँ सब T आएगा, बराबर है, क्योंकि इम्प्लीकेशन में T to F F होता है, यहाँ पे सब पहले ही F आ चुका है, तो इसका मतलब तो आंसर T ही आने वाला है। यस हाँ Yes sir. हाँ, Yes sir. now, Yes. now P and Q, P and Q, P and Q, P and Q, सबसे इजी, T T T T T T F F, अब सब F आएगा, देख लो। Then P and Q, this implies R, पहले ये कॉलम देन R का कॉलम, तो यहां से यहां आना है, T to T T T to F F, ये F है तो आंसर T आएगा, ये F है T, सब T आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे F आ गया है। समझ रहे हो ना बे नालायकों? Yes, sir. Yes sir. हाँ, लास्ट में इन दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन है तो सेम T आएगा, तो सेम T मतलब ये Tautology दोनों आएगा। सेम है, T T T T T T T T
सब टी आ टी गया आएगा, यस, टोटोलॉजी है, इज अ टॉटोलॉजी करेक्ट। टोटोलॉजी, फ्री में आपको 3 to 4 मार्क्स बोर्ड वाले दे के जाएंगे। सर एक कंपाउंड सेंटेंस में 3 सेंटेंस रहेगा तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो सकता है? हाँ तो यही पॉसिबिलिटी के हिसाब से बनाएगा ना भाई। काय मरतो का है तूने। अच्छा अच्छा एक बात आप पाड़ी साहब, इसका मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व किए फिर ध्यान नहीं दिए। 1.1 में आपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। सर स्टेटमेंट बोला एक ट्रू हाँ, रहेगा, तो दूसरा ट्रू, अरे तीसरा false। पाड़ी साहब मैं भी वही बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। कहाँ गया रुक। क्वेश्चन नंबर आपने 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 1.1 में 1 2 3 4 क्वेश्चन 4 देखो आपने किया है वो चीज की नहीं। यस सर वो क्या है सर? यस समझा कि नहीं? यस सर वो समझा सर। हाँ तो वही तो चीज करना है ना अगर आपको ऐसा आ गया तो। यस सर समझा। भूल जाते हो, भटक जाते हो पाड़ी साहब तुम करते करते। नो सर। अरे मैं भी किसका ये देख रहा था भाई। 1.2 यो ठीक है। सर ऐसे 3 स्टेटमेंट का पी कैप क्यू कैप आर नहीं रहेगा? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, तीनों और हो बीच में। सी वो तो कनेक्टिव्स क्या देगा उस पर डिपेंड करता है ना पाड़ी साहब। ये सर ब्रैकेट होना चाहिए तो पी कैप बट अगर आप देखोगे वो लॉज अपने पास वो भी आगे है जो आप पूछ रहे हो। अगर यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप देखोगे पीक और क्यू और आर, यस यस तो ये दिस इज नथिंग बट पी और क्यू और आर, या पी और क्यू और आर ऑल आर सेम, सबकी वैल्यू सेम होगी। एंड के रूल में भी यही होता है। यस सर समझा। हुआ जेरोक्स हुआ सबका? यस Yes. सर, हो गया का? हरिओम। Okay, now let's start question number 2. Question number 2 है using truth tables prove the following logical equivalences। यहाँ पे अब हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो मैं PQR में ले रहा हूँ। PQR में कौन सा लो? 5th. सर 10th सम, लास्ट सम। लास्ट सम, लास्ट सम लूं? चलो ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। लास्ट में 2 ही स्टेटमेंट है, पी और क्यू, आर नहीं है। Sir, 5th. फिफ्थ तुझे क्यों लग रहा है कि फिफ्थ ही करना चाहिए? उस और लेवल का लगभग उसी टाइप का ये है, देख ले फिफ्थ के जैसा ही। यस सर। यस सर। 7th. कोई भी सर सम उठा सकते सर हैं। ऐसा हो सकता है, मतलब 3 वेरिएबल दिया रहेगा, LHS में 2 वेरिएबल रहेगा और RHS में 3 वेरिएबल रहेगा। कैसे पॉसिबल है? ऐसा दे ही नहीं सकते, कैसे बनेगा फिर? यस सर, टेबल ही इक्वल नहीं नहीं फॉर्म आएगा, होगा। इक्वल नहीं। नहीं इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ पे इक्वल प्रूव करना है ना मेरे भाई। यस सर। यस सर। कोई डिसाइड कर पाया कौन सा करना है मुझे? 7th सम। 7 सम, चलो ठीक है, कोई भी सब सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक सम कर रहा हूँ कि वैसे आपको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आएगा। सो वी हैव टू प्रूव P implies Q and R, P implies Q and R is equivalent to P and Q। अभी बीच में क्या दिया है? कुछ नहीं सर। होगा वहां कुछ तो होगा, गड़बड़ किया है, ये मिसप्रिंट है, इसलिए नालायक को 7th बोल रहे हो क्या? है जी? यस सर। यस वहां कुछ ना कुछ आएगा, आपने नोट्स में चेक करो, वहां पे करेक्ट करके दिया रहेगा वो। अभी मैं उसको देखने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा मुझे, बट कुछ ना कुछ आएगा, बिना उसके नहीं हो सकता वो। यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लिकेशन टाइप कुछ नहीं है। सर कौन सा क्वेश्चन?
7th, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th। तो इसके बाद वो इक्विवेलेंसी की साइन है। इक्विवेलेंस, उसके बाद आरएचएस में क्या लिखा है? P एंड Q। हाँ, P एंड Q। देन ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है? हाँ, साइन मिसिंग है वो, मतलब कनेक्टिव। अरे मेरे भाई, वो तो टेक्स्ट बुक में दिख रहा है ना, किसी के पास नोट्स नहीं है क्या ओपन करने के लिए? सर उनके बीच में और का साइन है। और है ना पक्का? यस। हाँ ठीक है, थैंक यू। वही बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ होगा, बिना उसके नहीं हो सकता। P एंड Q और P implies R, P एंड Q और P implies R, ये दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ओके सो सब लोग देख लो, पहले प्रूव होने दो फिर और लिखना। प्रूव पहले होने दो, हो रहा है कि नहीं। अगर नोट्स में दिया है तो करेक्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी नीड। अगर मुझे ये पहले प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले मैं Q एंड R फाइंड करूंगा, Q एंड R। देन P implies Q एंड R, P implies Q एंड R। ये मेरा LHS रेडी है। RHS में क्या है? पहले P एंड Q, फिर P implies R, एंड इन दोनों में P एंड Q और P implies R। RHS इतना है अपने पास। अब Q एंड R, अगर Q एंड R करेंगे, Q एंड R, एंड का रूल है T एंड T is T, T F F F T F F F। then P implies this, P और ये कॉलम को देखना है। P implies this, T and T is T, T and F is F, T to F F, T to F F, बाकी सब T। ठीक है। Now P and Q, इन दोनों का एंड रूल है, T and T is T, T and T is T, T F F, T F F, बाकी सब F। Now P implies Q, P implies Q करेंगे तो T to T is T, T to T is T, T to F is F, T to F is F। और P implies R है। सर P implies R है सर। Oh sorry, P implies R, T to T is T, T सर ये to सब F। दोनों LHS RHS का एक ही टेबल में बनाने का? हाँ ना, क्यों ज्यादा क्यों करेगा, अलग अलग क्यों करेगा? सर मतलब LHS का अलग, तो RHS का अबे अलग। फिर तुझे वापस ये अलग से बनाना पड़ेगा, क्यों ऐसा करने का? सर डायरेक्ट किया तो नहीं चलेगा RHS का? तो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़े साहब क्या पूछ रहे हो? एक ही में बना रहा हूँ ना मैं। यस मैं अलग अलग कहाँ कर रहा हूँ? बराबर है क्या? चेक कर लो। यस सर, राइट है। यस सर। यस सर, राइट है। हाँ, P implies R लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का P एंड Q और रूल है F और F is F। तो ये T T T F T T T T, दोनों कॉलम सेम है क्या? नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर किसने बोला था और आएगा बीच में? हाँ सर वो और ही है, बट पूरा क्वेश्चन मॉडिफाई किया है। हे भगवान, बहुत जल्दी बता रही है तू। P implies Q। हाँ बोलो जरा, क्या है क्वेश्चन? P implies, सर implies के वो तू बोल सर तो बोल। ब्रैकेट में है Q और R, एंड यहाँ नहीं है उधर। और है। यस ओके, Yes, P और implies Q और R, ठीक है, आगे। एंड P और Q में implies है। अरे ये तो फॉर्मूला दे दिया उन लोगों ने। हाँ ये फॉर्मूला हो गया, ये आगे लॉ है। P implies Q और R is P implies Q और P implies R, ये फॉर्मूला दिया वो लोगों ने। ये तो कंफर्म प्रूव होगा ना, तो इतना देर से नहीं बोल सकते थे ना, अलग लोग इतना मेहनत करवा दिया हम लोगों से। कितने गंदे लोग हो रहे, दुष्ट हो सब लोग। ये जो लोग साथ में लिखने का काम कर रहे थे उनका तो चमत्कार हो गया रहेगा। स्टूडेंट्स प्लीज, क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन है, Q और R है, और है तो F और F is F, so this is T T T T T F T F।
फिर P इम्प्लाइज सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज होगा, पूरा मेहनत बर्बाद गया मेरा, सब पूरा गड़बड़, कितने गंदे लोग। ये तो ठीक था ना, शिट। नो ओके 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 ओके, चलो फटाफट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P इम्प्लाइज Q और R, P इम्प्लाइज Q और R, T and T, T to T is 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 T, F to T is T, 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 T। यस अब सर। P implies Q, P implies Q में P implies Q, T to P, T to T is T, T to T is T, T to F, F, T to F, F, T, 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 T। P implies R, अब इन दोनों में देखना है तो T to T is T, T to F is F, Q और R में फोर्थ में F। फॉल्स। रुक जा, अभी बीच में मत बोल, बाद में बोल जो भी बोलना है। अब इन दोनों में हमें और का रूल लेना है, बरोबर। यस सर। और P implies Q और P implies R, इन दोनों में और, तो और का रूल था F और F is F, मतलब T T T। यहाँ गड़बड़ हुआ है। यस सर, वो फोर्थ वाला कॉलम में फॉल्स F आएगा, आएगा। उधर F आएगा, फॉल्स 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 है। नहीं, और Q और R, Q और R Q और R में, हाँ फोर्थ में F आएगा ना, T लेते हैं। Q और R में, हाँ। हे सर भगवान, उसके मतलब बाजू के कॉलम में भी इधर पूरा कॉलम चेंज Yes. होगा अभी। T to F is F, हाँ। अब Yes. दोनों सेम हो गया, F और F is F, बरोबर। मतलब समझ रहा है कितना सिली मिस्टेक हो सकता है, ऐसा एकदम चिंदी सा मिस्टेक होगा और सम। और ये चीज ऐसी बात है ना, एक बात आप लोग ध्यान दो, ये सम एक बार अगर रॉन्ग हो गया तो ढूंढते रह जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं खुद से। अब यहाँ पे सब लोग देख रहे हो तो बता पा रहे हो, अकेले खुद से ढूंढना मुश्किल होता है क्या मिस्टेक हुआ। इससे बेटर रहता है दोबारा सॉल्व कर लो। सर दोबारा। सो अब इसके बाद देखो, अब देखो जो भी हमारा LHS क्या था, LHS था ये वाला, RHS था ये वाला। तो लास्ट में लिखने का फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 सम लिख दो। P implies Q और R is equivalent to P implies Q और P implies R। ये लिखोगे तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यस Yes, sir. तो सब लोग ये तो समझ गए ना प्रूव कैसे करना है, उसमें कुछ इजी सोचने वाली बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम क्वेश्चन नंबर 2 होगा, सेम क्वेश्चन नंबर 3 होगा, राइट। ट्रुथ टेबल बनाने आना चाहिए बस। So all the remaining sums of 1.2 are homework, all the remaining sums of 1.2 are homework। नेक्स्ट लेक्चर मेरा कल ही है, तो डोंट वरी, कल ही अपना नेक्स्ट आगे बढ़ेगा। ऑल द रिमेनिंग सम्स ऑफ 1.2 आर होमवर्क। अभी ग्रुप ए वाले